शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार शाम विजय मार्च निकालकर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न मार्गों पर मिठाई और फूल बांटे तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों के संघर्ष को ऐतिहासिक जीत बताया। प्रांतीय आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकता द्वार पर एकत्रित हुए। प्रारंभ में कार्यक्रम कैंडल मार्च के रूप में प्रस्तावित था, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की घोषणा के बाद इसे विजय मार्च में बदल दिया गया। मार्च जिला जेल, गुरहट्टी कार्यालय, गंज बाजार, टाउन हॉल और चौमुखा पुल स्थित कांग्रेस कार्यालय तक निकाला गया। जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने अपने संबोधन में नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक प्रकरण से आहत होकर जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इन घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 36 दिनों के संघर्ष के बाद छात्रों की आवाज सुनी गई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उनके आंदोलन की जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकारों की लड़ाई में आगे भी अहिंसात्मक तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी। साथ ही उन्होंने मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जुनैद कुरैशी ने आरोप लगाया कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलनों को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अहिंसा और लोकतांत्रिक संघर्ष की ताकत के आगे ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। देखिए, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों को, छात्रों को, छात्राओं को, जिन्होंने ये दिखा दिया कि छात्रों के आगे हिंदुस्तान की सरकार भी झुक सकती है। जो कभी किसानों के आगे नहीं झुकी, जो पहलवानों के आगे नहीं झुकी, वो नौजवानों के आगे झुक गई है। और भारतीय जनता पार्टी इतना दबाव में आ गई, इतना डर गई भारत की सरकार को ये फैसला लेना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेकर। अब खाली धर्मेंद्र प्रधान जी से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने हमारे मासूम छात्रों पर, नौजवानों पर लाठीचार्ज की है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस्तीफा उनको भी देना पड़ेगा जिन्होंने लाठीचार्ज कराई है। ये नौजवानों की ताकत है, ये छात्रों की ताकत है। आपने देखा जैन जी जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनका अंदाज बिल्कुल निराला था, बिल्कुल अलग अंदाज में। ये वही जैन जी है जिन्होंने श्रीलंका की सरकार पलट दी थी। ये वही छात्र हैं जिन्होंने नेपाल में सरकार पलट दी। हिंदुस्तान की सरकार डर गई कि वही नंबर कहीं हमारा ना आ जाए, तो हिंदुस्तान की सरकार फिर बैकफुट पर आ गई है। मैं बहुत बधाई दूंगा अपने नौजवान साथियों को, छात्रों को, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को नाको चने चबवा दिए। विजय मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मिठाई और फूल वितरित किए तथा युवाओं के समर्थन में नारे लगाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह जीत देश के युवाओं और छात्र की एकजुटता का परिणाम है और कांग्रेस भविष्य में भी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि यह जीत युवाओं की जीत है। जिस तरह उन्होंने मजबूती के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे और उनका इस्तीफा दिलाया, उन्होंने जानकारी देते हुए आगे बताया। का प्रदर्शन नहीं था। आज कांग्रेस का विजय दिवस था। कांग्रेस पहले ही नारा अपना लगा चुकी है, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आज पहले चरण की विजय कांग्रेस को मिली है, छात्र छात्राओं को मिली। छात्र छात्राओं के पूरे जीवन पर, उनकी गाढ़ी कमाई पर, बच्चों की शिक्षा पर जो लड़ाई छात्र छात्राओं की हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने, दीदी प्रियंका वाड्रा जी ने, खड़गे साहब ने, जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश अजय राय जी ने, वीरेंद्र गौतम जी ने, धीरज गुर्जर जी ने, प्रदीप नरवाल जी ने, पूरे सहयोगियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, वो एक काबिल तारीफ है और ये एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और आज जो
हम लोग पहली लड़ाई जीते हैं और आगे भी ऐसी लड़ाई हम जनहित के काम में करते रहेंगे। मैं छात्र छात्राओं की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि आपने एकजुट होकर जिस प्रकार सारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक ही मंच पर एक ही आवाज़ आई, छात्र नेता जिंदाबाद, छात्र राजनीति जिंदाबाद। जिस प्रकार से छात्रों की आवाज़ हमारे जननायक बने हैं, मैं उनके कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और कार्यकर्ताओं से विनती करता हूँ, एक सीख लें कि हमारा एक राष्ट्रीय नेतृत्व सड़कों पर था, कितनी चोटें लगी, कितनी लाठियाँ खाई पुलिस की, कितनी पुलिस ने हमारे नेताओं पर बदसलूकी करी, लेकिन हमारे नेता को घबराए नहीं। ये एक इनकलाब का नारा लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से सभी नेतागण का, कार्यकर्ताओं का, मेरे जिले में छः आपकी विधानसभा है, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटी सी आवाज़ पर आप लोग इकट्ठे हो जाते हो और जिस प्रकार से आपने हर मोर्चे पर कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। आज फिर तो आपकी ज़रूरत है एक ही नारा लेकर, झंडा लेकर, आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और झंडा लेकर एक ही आवाज़ लगानी है, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।